हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में सांख्यिकी चैप्टर का प्रश्न नंबर 14.1 का प्रश्न 1 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सब स्टूडेंट को इस प्रश्न कल अच्छी प्रकार समझ में आएगा। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 1 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही थी कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है, और प्रश्न 1 सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सांख्यिकी क्या होता है। देखिए, सांख्यिकी किसी भी आंकड़े को इकट्ठा करना, इसके बाद इसका प्रदर्शन करना, और इसके बाद इसका वर्गीकृत करना, यही सब सांख्यिकी के बेसिक होते हैं। ठीक है, और आप लोग यहाँ भी जान लीजिए कि आंकड़े क्या होता है। देखिए, आप में से अधिकतर लोगों ने क्रिकेट मैच तो खेला ही होगा, और क्रिकेट मैच में एक छोटा प्रारूप होता है, जैसे कि T20 मैच। ठीक है, और T20 मैच में आपका 1 से 20 ओवर तक का मैच होता है, जैसे 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर, ऐसे कर करके आपका लास्ट में 20 ओवर तक मैच होता है। ठीक है, ठीक है, और आप लोग सब यहाँ भी जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक ओवर में कि एक ही जैसा रन बने। हो सकता है किसी ओवर में आपका 7 रन बनेगा, किसी ओवर में आपका 6 रन बनेगा, किसी ओवर पे आपका 5 रन बनेगा, किसी ओवर पे आपका 4 रन बनेगा। ठीक है, ऐसे करते करते आपका लास्ट में सोच लीजिए 220 रन बनिए टोटल। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका टोटल रन, और ये क्या हो गया आपका टोटल ओवर। ठीक है, अगर आपको इसका बोलेगा माध्य निकालिए तो आप क्या करिएगा, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल रन है उससे टोटल ओवर को भाग दे देते। ठीक है, 220 बटे 20। ठीक है, तो काटते हैं तो ये आपका 11 आ गया। ठीक है, तो ये 11 आपका क्या है, रन प्रति ओवर के हिसाब से रन है। ठीक है, तो ये जो रन प्रति ओवर के रन से हिसाब से रन है, ये आपका क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। ठीक है, इसका एक और उदाहरण लेके हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी है। ठीक है, और प्रत्येक विद्यार्थी आपके स्कूल में लिखने के लिए कलम लाते होंगे, तो यह जरूरी नहीं कि सभी विद्यार्थी एक ही कलम लाए। हो सकता है उनमें से कुछ विद्यार्थी 2 कलम लाते हैं, कुछ 3 लाते हैं, कुछ 4 लाते हैं। ठीक है, तो लिखते हो सकता है कोई विद्यार्थी 3 लाते हैं, कोई 5 लाते हैं, कोई 2 लाते हैं, कोई आपका 1 लाते हैं, कोई 3 लाते हैं, कोई आपका 2 लाते हैं, और कोई आपका 4 लाते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आपको कहा जाएगा कि इन आंकड़ों का माध्य निकालिए डायरेक्टली, तो आप क्या करिएगा, देखिए ये सब आंकड़े ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबको जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, सबको जोड़ देंगे, और क्या करेंगे, जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, इतना संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाग दे, सबको जोड़ने से जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, और नीचे जो आपका भाग देगा संख्या वो है, तो जो आपका कट कुट के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माध्य कहलाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माध्य, माध्य कहलाएगा। ठीक है, माध्य। ठीक है, माध्य कहलाएगा। अगर यही आंकड़ा बहुत अधिक बड़ी संख्या में रहता तो आप क्या कहते हैं, तो हम लोग इसका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, यानी इसको वर्ग अंतराल के रूप में लिखते। ठीक है, तो हम लोग इसको वर्ग अंतराल के रूप में ना लिख के इसको हम लोग सिंपली आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने इसको लिख दिया, क्या था आपका, कलमों की संख्या, कलमों की संख्या, कलमों की संख्या था। ठीक है, और आपका क्या है, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, संख्या। ठीक है, तो देखिए 3 कलम लाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, देखिए 1 और 1 मिलके 2। ठीक है, उसके बाद आपको पहले 2 ले लेते हैं ना, 2 कलम छोटा ला देखते हैं, तो 2 कलम लाने वाले छात्रों की संख्या क्या है, 2 है। फिर देखिए 3 कलम लाने वाले छात्रों की संख्या कितना आपका, तो यहाँ लिखिए 3 कलम लाने वाले छात्रों की संख्या 1 2, 2 है तो 2 लिख दीजिए। फिर आपका 4 कलम लाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ आपका एक ही है, 1 लिख दीजिए। फिर आपका देखिए यहाँ 5 कलम लाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, देखिए 1 और 1 मिलके 2। ठीक है, टोटल कितना है, 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है, और तो ये क्या आपका कहलाएगा, ए एफ कहलाएगा, यानी बारंबार, और ये क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा। ठीक है, अगर आपको
माध्य निकालने बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे तो हम लोग टोटल ये जो है ये आपका सिग्मा एफ हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एफ एक्स कर देंगे। ठीक है, एफ एक्स गुना कर देंगे और इसका भी टोटल कर देंगे। एफ एक्स कैसे, मैंने गुना, दो दूनी चार, ऐसे करें तीन दूनी छः, तो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ को भाग दे देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग इस प्रश्न में क्या करेंगे, हम लोगों को माध्य निकालना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा, प्रश्न एक, विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, पौधों की संख्या का माध्य। ठीक है, तो देखिए पौधों की संख्या, घरों की संख्या। ठीक है, देखिए 0 से 2 पौधा कितने घरों में लगा है, एक घरों में। 2 से 4 पौधा कितने घरों में लगा है, घरों की संख्या 2 है। 4 से 6 पौधा कितने घरों में लगा हुआ है, एक। 6 से 8 पौधा कितने घरों में लगा हुआ है, घरों की संख्या 5। 8 से 10 पौधा कितने घरों में लगा है, 6। 10 से 12 पौधा की संख्या कितने घरों में लगा हुआ है, 2। 12 से 14 पौधा कितने घरों में लगा है, 3। ठीक है, तो इसका हमको माध्य ज्ञान है, तो इसका माध्य हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। और एक बात देखिए, ये आपका क्या है, इस प्रकार पंक्ति में माने क्षैतिज में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जब हल करेंगे तो इसको हम लोग स्तंभ में लिखेंगे, यानी ऊर्ध्वाधर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखता हुआ है, मैंने इसका लिए चार्ट बना लिया है। ठीक है, देखिए चार्ट बना लिया। चलिए अब चार्ट में मैं लिखता हूँ। देखिए पौधों की संख्या क्या है, 0 से 2, तो कितना, 1 लिख दीजिए। फिर 2 से 4 तो कितना है आपका, 2। 2 है पौधों घरों की संख्या। फिर आपका पौधों की संख्या 4 से 6, 4 से 6 में आपका कितना है, 1। फिर आपका 6 से 8, 6 से 8 में आपका कितना है, 5 घरों की संख्या। ठीक है, और 8 से 10 पौधों की संख्या में आपका कितना है, 8 से 10 पौधों की संख्या में आपका कितना है, 6। ठीक है, फिर आपका है 10 से 12, लिखिए 10 से 12, 10 से 12 में आपका कितना, ये पौधों की संख्या में आपका कितना घरों की संख्या है, 2। ठीक है, फिर एक है आपका क्या, फिर आपका एक है ए 12 से 14 पौधों की संख्या में घरों की संख्या कितना है, 3। ठीक है, लिख दिया। चलिए मैंने, और ये जो आपका क्या है, पौधों घरों की संख्या, ये आपका क्या है, बारंबारता। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते, एफ लिखते। ठीक है, और हमें एफ इसका मालूम पड़ गया। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, अब निकालना होगा हमें वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह यानी वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यानी एक्स। एक्स निकालेगा तो एक्स कैसे निकलेगा, ये जो आपका है 0 से 2, तो ये 0 आपका क्या हो गया, निम्न सीमा है, 2 हो गया उच्च सीमा। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो 0 और 2 को जोड़ेंगे, देखिए 0 जोड़ 2 बटे 2, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 बटे 2, यानी कट के आपका 1, तो यहाँ लिखिएगा 1। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे 2 से 4, तो 2 जोड़ 4 बटे 2, तो 4 2 6 बटे 2, तो कितना कट के आएगा, 2 3 6, तो देखिए 3। ठीक है, अब देखिए 6 और 4 को जोड़िए, 4 जोड़ 6 बटे 2, तो आ जाएगा आपका 10 बटे 2, तो कट के 5, तो देखिए यहाँ 5। देखिए अब इसका बाद देखिए हम लोग, अब इसका कैलकुलेट नहीं करके आप लोग ट्रिक अपनाते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 का बाद 3 आया तो कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 3 का बाद 5 है, मैंने 2 का अंतर है, तो आप 5 के बाद 7 कर दीजिए। फिर 7 का बाद 9 कर दीजिए, 9 का बाद कर दीजिए 11, 11 का बाद कर दीजिए 13। ठीक है, हो गया। अब गुना कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करता है, नियम क्या होता है, एफ एक्स मैंने एफ एक्स का गुना करते हैं। ठीक है, तो 1 एकम 1, फिर 2 तिया 6, फिर 6 5 एकम 5, फिर 7 पछे 35। ठीक है, फिर 9 छक 54। ठीक है, फिर 2 और 11 गुना कीजिएगा तो 22, 11 दूनी 22, फिर 13 तिया 39। ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग टोटल करेंगे पहले सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब होता है कि सिग्मा मैंने कुल, और एफ का टोटल मैंने आपका बारंबारता, टोटल में कुल बारंबारता कितना है। तो देखिए 3 2 5, 5 5 10, 10 से 16 17 18 19 20, 20 हो गया। और अब इसका टोटल करेंगे सिग्मा एफ एक्स। ठीक है,
तो इसका टोटल कैसे होगा देखिए, ठीक है, 9 2 11, 11 4 15 5 20 और 6 5 11 और 1 12, ठीक है, 20 और 12 32 का 2 आदमी बचा 3, ठीक है, 3 3 6, 6 5 11, 11 2 13 और 13 3 16, 162, ठीक है, हो गया। चलिए इसीलिए निकाल देते हैं माध्य, इसीलिए माध्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, माध्य, माध्य को हम लोग लिखते हैं x बार से, ठीक है, तो माध्य बराबर हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये आपको फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए 162 को लिख दीजिए 162 बटे 20, ठीक है। तो चलिए 20 से हम लोग डायरेक्ट भाग दे दे रहे, ठीक है, इसको यही देखिए 20 भागा 162, तो 8 बार बच जाएगा 8 0 0 8 दूनी 16, 2 1 कट गया, 1 कट गया, 6 6 में 0 कट गया और 1 1 0 कट गया, ठीक है। आप इसके बाद डालिए पॉइंट, पॉइंट पॉइंट डालेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 एकम 20, तो ये आपका पूरा पूरी कट गया, यानी 8.1, तो लिख दीजिए 8.1, 8.1 कितना पौधे, इतना पौधे आपका हो गया, ठीक है। एक तो आंसर हो गया माध्य का, ठीक है। और इस प्रश्न में आपका एक यहाँ भी ये भी कहा गया है कि माध्य ज्ञात कर लेने के बाद आपने इस माध्य को किस विधि से बनाया है, ठीक है, और यह विधि क्यों आपने बनाया है। तो हमने यह इस माध्य को हमने किस विधि से बनाया, प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि से इसलिए बनाया है क्योंकि आपका x और f का जो मान है, f और x का मान है, इसका मान क्या है, लघु है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए, लिखिएगा, अतः हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है, विधि का प्रयोग किया है क्योंकि x और f x के संख्यात्मक मान लघु है, छोटा है, ठीक है, छोटा है, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद, ठीक है।